पीबीयू एफवाई यूजीपी सेमेस्टर 4 वालों के लिए आपका जो सब्जेक्ट है मेजर 8 हिंदी, उसका वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ आंसर के साथ देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव इससे पहले आपका सब्जेक्टिव करवा दिया गया है, तो आप जाके ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों, वो बोल रहा है कि भारतीय रंगमंच की प्राचीन आधारशिला कौन सा ग्रंथ है। तो भारतीय रंगमंच की जो है प्राचीन आधारशिला जो है हमारा, वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है वो है। ठीक है, चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन नंबर जो हमारा वो है, पाश्चात्य रंगमंच का प्रारंभ किस देश से माना जाता है। तो पाश्चात्य जो आपका रंगमंच है उसका जो है यूनान, ग्रीस जो है वहाँ से इसका प्रारंभ माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, बोल रहा है कि भारत तेंदु युग का प्रमुख नाटक कौन सा है। तो भारत तेंदु युग का प्रमुख नाटक जो है हमारा वो है अंधेर नगरी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। बोल रहा है कि प्रसाद युग के प्रमुख नाटककार कौन थे। तो देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। प्रसाद युग यानी कि जयशंकर प्रसाद के नाम पे ही जो है प्रसाद युग का नाम रखा गया था। तो इन्हीं यही है प्रमुख नाटककार जो प्रसाद युग के थे। आगे क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, स्कंदगुप्त नाटक किसने लिखा। तो ये नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे थे। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग छठा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर छठा है कि आधुनिक हिंदी रंगमंच में यथार्थवाद को किसने प्रमुखता दी, यानी किसने जो है उसे प्रायोरिटी दिया। तो वो दिए थे मोहन राकेश। आगे क्वेश्चन नंबर सातवां है, बोल रहा है कि रंगमंच के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं। तो रंगमंच के जो है 3 प्रमुख अंग जो है वो है अभिनेता, मंच और दर्शक। तो ये 3 प्रमुख अंग है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है कि राष्ट्रीय चेतना को सबसे प्रभावी ढंग से व्यक्त करने वाली विधा कौन सी है। तो राष्ट्रीय चेतना को सबसे प्रभावी ढंग से जो है व्यक्त करता वो है नाटक। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां हमारा है कि कोलकाता में हिंदी थिएटर की स्थापना किसने की। तो कोलकाता में जो हिंदी थिएटर था उसका स्थापना जो है वो प्रसन्न कुमार ठाकुर ने, किसने करवाया था, प्रसन्न कुमार ठाकुर ने। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां है कि लहरों का राजहंस नाटक किसकी प्रसिद्ध रचना, यानी ये जो नाटक है वो किनके द्वारा लिखा गया। तो मोहन राकेश के द्वारा, मोहन राकेश के द्वारा ये नाटक लिखा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कि आधुनिक हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी रंगमंच का जनक जो है भारत तेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हम लोग का, जो इप्टा है उसकी स्थापना कब हुई, जिसने जो है हिंदी रंगमंच को और एक नई दिशा दी। तो इसका स्थापना जो है वो 1943 में हुआ था। डायरेक्ट भी अगर पूछे कि इप्टा की स्थापना कब हुई तो आपको 1943 ही लिखना, ये ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो हमारा नाटक है भारत दुर्दशा, उसके लेखक कौन है, यानी इस नाटक का लेखक कौन है। तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र जो है वही है इस नाटक के लेखक। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, जो बोल रहा है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है, यानी ये जो नाटक है हमारा आषाढ़ का एक दिन वो किनके द्वारा लिखा गया था। तो ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि नाट्य शास्त्र में कुल कितने रस माने जाते हैं। तो नाट्य शास्त्र में जो है टोटल वो 9 रस माने जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना गया है, यानी जो हिंदी का मौलिक नाटक, प्रथम मौलिक नाटक जो है वो नहुस को माना गया है। और ये किनके द्वारा रचा गया था, ये किनके द्वारा लिखा गया था। तो गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा ये रचित किया गया था, ये लिखा गया था ये नाटक। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ 2 क्वेश्चन बन रहा है, एक नाम भी बन रहा है और उनके लेखक के भी नाम बन रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो गया कि राष्ट्रवाद को प्रतिदिन का जनमत संग्रह किसने परिभाषित किया। तो ये परिभाषित करने वाला का नाम है अर्नेस्ट रेनन। ठीक है, अर्नेस्ट रेनन। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत तेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था, यानी भारत तेंदु नाटक मंडली हुआ करती थी, उसने सबसे पहला जो है अभिनीत नाटक कौन सा दिखाया था। तो वो था सत्य हरिश्चंद्र। ध्यान रहेगा,
आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि ब्राह्मण, जो आपका क्वेश्चन है कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया, जो भारतेंदु युग के एक प्रमुख लेखक भी थे। तो ये आपको लिखा रहे या ना लिखा रहे, सिर्फ इतना भी अगर पूछे कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया, तब भी आपको यही आंसर लिखना है। और अगर कुछ और भी ऐड रहे फिर भी आपको आंसर यही लिखना है कि प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां हमारा, प्रसाद जी का ध्रुव स्वामिनी नाटक किस आधुनिक समस्या को दिखाता है, उठाता है। तो देखिए ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसमें आपका अनमोल विवाह के बारे में, स्त्री मुक्ति की समस्या वगैरह के बारे में दिखाया गया। आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। तो ये सभी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमने ज़्यादा नहीं, बस 20 ही क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से, हर एक मेजर से ले रहे हैं, ताकि आपका जो है ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो। और आप सब्जेक्टिव जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव अगर बढ़िया से क्लियर हो जाता है तो ऑब्जेक्टिव उसी में छुपा रहता है, वहीं से क्लियर हो जाता है। तो आप जाके चेकआउट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है, आप जाके पूरा देख लीजिएगा वीडियो। ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।